हेलो बेटा, I am Raja Rampal. I am going to teach you about tenses एंड पास्ट टेंसेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं। सबसे पहले बेटा हिंदी पहचान लिखिएगा और हिंदी पहचान में बेटा सबसे पहले हमको हिंदी पहचान आना बहुत ज़रूरी है। हिंदी पहचान बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग पहचानेंगे कैसे बेटा टेंस को कि कौन सा टेंस है और कैसे हम लोग पहचानेंगे। इसके लिए लिखिए बेटा था, थी, थे, आया, गया, खाया, पिया, दिया। और दूसरी चीज़ है बेटा, आप लोग कॉपी और अपना पेन लेके बैठिए, इसको नोट भी करते जाइएगा। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो साधारण होता है, जिसमें हम लोग साधारणतया बात करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी लिख लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो और चाहे बेटा प्लूरल हो। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, यही एक इकलौता ऐसा टेंस होता है जिसमें आपकी सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स। ठीक है बेटा। आगे हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बेटा, राम ने एक पत्र लिखा, लास्ट में दिया है हमारा लिखा, बड़ा की मात्रा लगी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो राम ने मतलब राम, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। क्या किया बेटा, लिखा, ये वर्ब है हमारी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हम लोग। तो राइट की सेकेंड फॉर्म रोट होती है, तो राम रोट। और क्या लिखा, एक पत्र, मतलब बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ए लेटर। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोट हमारी वर्ब हो गई और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे एक्टिव पैसिव में भी काम आती हैं। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, उसने अपना पाठ याद किया। उसने की अंग्रेजी बेटा ही, याद किया की अंग्रेजी बेटा लर्न होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म है लर्नट। अपना की अंग्रेजी ही के साथ बेटा हिज और पाठ की बेटा लेसन। तो कुल मिला के क्या बन गया, ही लर्नट हिज लेसन। एग्जाम्पल नंबर 3 डालिए बेटा, माता जी ने कल उसे डांटा था। माता जी ने मतलब मदर स्कॉल्डेड हिम एस्टरडे। एस्टरडे माने बेटा कल, कौन सा कल, बीता हुआ कल। ठीक है। नेक्स्ट नंबर बेटा डाल लीजिएगा, उसने खाना खाया। खाया या खाया था एक ही बात है बेटा। ठीक है। तो ही टुक द फूड, उसने खाना खाया, इसका मतलब बेटा ही टुक द फूड। या बेटा एट भी लगा सकते हो। बीच में जो डंडा लगा दिख रहा है आपको, ये ऑब्लिक का मार्क है बेटा, तिरछा डंडा। पहले टुक लिखा है, उसके बाद में एट लिखा है, ईट की सेकेंड फॉर्म ATE, एट। ठीक है बेटा। तो चाहे टुक लगाओ चाहे बेटा एट लगाओ। ही टुक द फूड या बेटा ही एट द फूड। क्लियर हुआ बेटा। बच्चों ने शोर मचाया। बच्चों ने द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज। बच्चों ने शोर मचाया, द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज। उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा, हमने उसकी बात मानी। नी बड़ी की मात्रा बेटा पास्ट इंडेफिनिट है, तो वी ओबेड। वी का मतलब बेटा हमने, ओबेड, ओबेड का मतलब बेटा बात मानी। हिम माने बेटा उसकी, यहाँ पर हम लोग हर का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी लेडी की बात हो तो हम लोग हर लगा सकते हैं। राम कल स्कूल गया था या गया एक ही बात है बेटा, तो राम वेंट टू स्कूल एस्टरडे। क्लियर हुआ बेटा। अब हम लोग आगे देखिए, उन्होंने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो उन्होंने की अंग्रेजी बेटा दे कंप्लीटेड, और दे के साथ अपना अंग्रेजी बेटा दियर, THEIR, दियर होमवर्क। कुल मिलाकर के यहाँ तक बेटा हमारी अफर्मेटिव की बात होती रही। अब हम लोग बात करते हैं बेटा निगेटिव में। अब निगेटिव जब होता पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से देखिए बेटा, अब पहला एग्जाम्पल है, राम ने एक पत्र नहीं लिखा। लिखा लास्ट में बड़ा की मात्रा लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए राम डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा, सीता ने उसकी बात नहीं मानी, तो सीता डिड नॉट ओबे हिम। ओबे मीन्स बेटा बात मानना, आज्ञा मानना, कहना मानना। ठीक है, जब डिड नॉट लग जाता है फिर मेन वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बच्चों ने खाना नहीं खाया, द चिल्ड्रन या खाली चिल्ड्रन बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिड नॉट ईट या टेक द फूड, चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट या बेटा टेक द फूड, क्योंकि ईट मीन्स होता है खाना, और ड्रिंक मीन्स होता है पीना, और टेक मीन्स बेटा होता है लेना, खाना और पीना। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने उसको नहीं बुलाया। हमने की अंग्रेजी बेटा वी डिड नॉट कॉल हिम। ठीक है, इस तरीके से हमारा नेगेटिव हुआ। समझ में आया होगा बेटा आपको। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग निगेटिव में ही आते हैं, जिसमें हमारा कभी नहीं लगा होता है। कभी नहीं की अंग्रेजी बेटा नेवर होती है, और नेवर वाले में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर देखिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो मैंने की अंग्रेजी बेटा आई, कभी नहीं की नेवर, बोला कि बेटा टोल्ड, सेकेंड फॉर्म है ना, और ए लाई। बेटा झूठ बोलना का ये फ्रेज है टेल ए लाई, ऐसे सच बोलने का फ्रेज होता है स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म चाहिए, इसलिए बेटा टोल्ड ए लाई। सेंटेंस क्या बन के तैयार हुआ, आई नेवर टोल्ड ए लाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, उसने कभी सत्य नहीं बोला, तो उसने कह लीजिए बेटा ही या सी, तो ही नेवर। सच बोलना की बेटा होती है स्पीक द ट्रुथ, सेकेंड फॉर्म लगेगी, इसलिए स्पोक द ट्रुथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा नेवर वाला। फिर उसने कभी गाली नहीं दी, तो ही नेवर अब्यूज्ड। ही नेवर अब्यूज्ड, उसने कभी भी गाली नहीं दी। उसने कभी अपना पाठ याद नहीं किया, तो ही नेवर लर्नड हिज लेसन। ही नेवर लर्नड हिज लेसन, उसने कभी अपना पाठ याद नहीं किया। राम ने अपने बड़ों की बात कभी नहीं टाली, तो राम नेवर डिसओबेड हिज एल्डर्स। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में। अब हम लोग आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखिए बेटा, जब क्या शब्द सबसे पहले हो तो व्हाट मत लगाओ, इसके लिए सबसे पहले डिड लगाओ। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर लिख लीजिए बेटा। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट का ऐसा है, यदि वाक्य में नॉन निगेटिव हो तो नॉट लगा लेना, और यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और देन इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखिए। क्या तुमने कल एक पत्र पढ़ा था, तो डिड यू रीड। डिड निकाल लिया, फर्स्ट फॉर्म लगे बेटा। हालांकि रीड की तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रीड रेड रेड, बोलने में डिफरेंस हो जाता है। तो डिड यू रीड ए लेटर एस्टरडे, इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, लिखिए क्या माता जी ने खाना नहीं पकाया, तो क्या शब्द पहले लगा है, इसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल लेंगे। डिड मदर, नहीं तो नॉट, कोको द फूड। ठीक है, फिर बेटा क्या सोहन कल स्कूल गया था, तो डिड सोहन गो टू स्कूल एस्टरडे, इंट्रोगेटिव मार्क। फिर बेटा क्या बच्चों ने शोर नहीं मचाया था, डिड द चिल्ड्रन नॉट मेक ए नॉइज।
ठीक है। फिर बेटा क्या उसने राम की बात नहीं मानी थी, तो डिड ही नॉट ओबे राम, इंटरोगेटिव मार्क। अब देखिए बेटा जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या होता है बेटा, व्हेन एनी इंटरोगेटिव वर्ड इज गिवन इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस वी शुड यूज इट्स इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के बीच में दिया होता है बेटा तो उसकी अंग्रेजी का प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं और बाकी ऊपर की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि हो तो लगा लो और ना हो तो कोई बात नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए बेटा, राम ने सीता की बात क्यों नहीं मानी, इंटरोगेटिव मार्क। तो क्यों शब्द दिया हमारा, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई। डिड हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस, वाई डिड राम नॉट ओबे सीता, इंटरोगेटिव मार्क। फिर बेटा उसने आज फूल क्यों नहीं तोड़े, तो वाई डिड ही या सी नॉट प्लक द फ्लावर्स। ठीक बेटा। उसके बाद है बेटा देखिए अब आता हमारा है जब किसी वाक्य में कौन या किसने दिया हो तो इसकी अंग्रेजी हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और ऐसे वाक्यों में बेटा सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो इसका भी स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, हु प्लस सेकेंड फॉर्म, हु प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर यही वाक्य बेटा निगेटिव होता तो हम लोग क्या लिखते मालूम, हु प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए तुम्हें पिछले साल किसने बुलाया या बुलाया था, तो हु कॉल्ड यू लास्ट ईयर। ठीक है। यहाँ तक हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और अभी पास्ट इंडेफिनिट में ही कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो हैं जैसे सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। तो इनके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कुड हमारी मॉडल वर्ब है, वैसे भी मॉडल वर्ब कोई भी हो उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। वह इस मेज को उठा सकता था, मतलब उसमें कैपेसिटी है उठाने की, क्षमता है उसमें उठवाने की, इसलिए कुड लगेगा। ही कुड लिफ्ट दिस टेबल, वह सड़क पर दौड़ सकता था। ही कुड रन ऑन द रोड। ठीक है। वे उसे बुला सकते थे तो दे कुड कॉल हिम। मैं एक पत्र लिख सकता था, आई कुड राइट ए लेटर। वह इस मेज को नहीं ले जा सकता था तो ही कुड नॉट कैरी दिस टेबल। वह नदी नहीं पार कर सकता था, ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर। ठीक है। क्या वह एक पत्र लिख सकता था, इसमें क्या शब्द सबसे पहले दिया है, तो आप कुड को सबसे पहले निकाल लीजिएगा कि कुड ही राइट ए लेटर। फिर बेटा वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर सका, तो वाई कुड ही नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब कोई घटना भूतकाल में बार बार घटित हो तो ऐसे वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या यूज टू की जगह वुड भी यूज कर सकते हो। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में अब यूज टू के जगह पर वुड का भी यूज किया जाता है। यहाँ पर भूतकाल की घटना बार बार घटित होती है। महात्मा गांधी रोज सुबह टहलने जाया करते थे, मतलब भूतकाल में ये घटना बार बार घटित होती थी तो इसका बनेगा बेटा महात्मा गांधी यूज्ड टू गो, ठीक है, या वुड गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से देखिए बेटा एक और एग्जाम्पल है, वह पिछले वर्ष रोज यहाँ आया करता था, रोज आया करता था, अब नहीं आता है बेटा। ये पास्ट की हैबिट को व्यक्त करता है। तो ही यूज्ड टू कम हेयर डेली लास्ट ईयर। हेलो बेटा, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो मुझे भी प्रोत्साहित करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा। और अगर कोई चीज़ दिक्कत दे रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और जिससे मैं
और भी वीडियो अपलोड करता रहूँ और आप इसे बड़े प्रेम से देखिएगा। ठीक है।